यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक सीखने में बड़ा साथ दिया हमारा। इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी योग में अभी कुछ चीज़ें जो थी वो शेयर करना चाह रहे थे, लेकिन बैड लक प्रोजेक्टर दोनों ही काम नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए मैं माजरत खाऊँ आपका। मैं इससे पहले कि शेयर करूं क्राइस्ट एवेंजेलिकल चर्च के ग्लोबल प्लान के मतलब ग्लोबल विजन के मतलब मैं दो चीज़ें शॉर्टकट जो है वो बताना चाह रहा था। जैसे पास्टर साहब ने बताया अपने सेशन में कि हम लोग क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर बिलीव करते हैं, और यही वजह है कि हम लोग यहाँ पर इस हॉल को भरने के लिए नहीं थे बल्कि सिखाने के लिए थे, और उन लोगों को यहाँ पर इनवाइट कर रहे थे जो लोग सीखने का जज्बा भी रखते हैं और सीखना भी चाहते हैं। तो लास्ट डे मैं यूथ को और तमाम लीडर साहबान यहाँ पर जो मौजूद हैं उनको एक बात और इनकरेज करना चाहता हूँ कि पास्टर की खिदमत जो है वो आसान नहीं, वो चैलेंजेस से भरी हुई है। तो इनकरेजमेंट मैं ये करना चाहता हूँ कि आप लोग यूथ गिव अप ना करें। हमें हालात से डरकर या मसाइब से मुसीबतों से घबराकर पीछे नहीं हटना। मैं 2 मिनट के लिए ये बात करूंगा और उसके बाद जो है वो वापस मैं अपने टॉपिक पर आऊंगा। खिदमत को एक क्रिकेट मैच से तशबीह दिया जाए तो हमारी खिदमत, ये दुनिया जो है वो हमारे लिए एक पिच का काम करेगी, और वो क्रीज जहां पर खड़े होकर बैटिंग की जाती है वो क्रीज हमारे लिए हमारा वो पॉइंट है जहां पे हम खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। लाइफ जो है, हालात जो हैं, वो हर गुजरते वक्त के साथ एक बॉल हमारी तरफ फेंक रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। एक बॉल आती है और अगर हम मिस कर जाते हैं तो वहां पर डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। एक बॉल आई, एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, अगर एक बॉल आती है हम मिस कर गए तो अपना हौसला मत हारिए, डटे रहिए उस क्रीज पर। दूसरी बॉल आई, मिस हो गई, डोंट वरी, अंडरस्टैंड करें द पेस ऑफ द बॉल एंड द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। किस सिमत पर बॉल फेंक रहा है, किस स्पीड से बॉल फेंक रही है जिंदगी हमारी तरफ। 2 बॉलें मिस हो गई, 3 मिस हो गई, 4 मिस हो गई, 5, छठी बॉल को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, बैक स्टेप पर गए और हिट किया बाउंड्री से पार, 6 रन। 5 बॉलों की कमी 1 बॉल में पूरी होगी। इमेजिन अगर पहली बॉल पर ही आप डिसहार्ट हो जाते, आप पीछे हट जाते, हौसला हार देते, तो क्या आप बाउंड्री को पार कर पाते? कभी भी नहीं हो सकता। तो लाइफ में, खिदमत में ऐसे कई हमारे रास्ते में जो है वो चैलेंजेस आते हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो
फिर भी उन चैलेंजेस को सामना करते हुए हमें क्रीज नहीं छोड़नी, खिदमत नहीं छोड़नी, डटे रहना है और बाउंड्री को हिट करना है, ताकि हम जिस खिदमत के लिए बुलाए गए हैं वो काम पूरा किया जा सके। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इनकरेजमेंट के लिए उर्दू के कुछ वर्ड्स हैं, उसमें जो है वो इनकरेज करूंगा। उर्दू सिंपल जुबान है, आप समझ सकते हैं। हर किसी की लाइफ में आसान अचीवमेंट्स नहीं मिलती। हमारी लाइफ में हमें अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जब लोग जिनको कामयाबी आराम से मिल जाती है। हर किसी की लाइफ में ये नहीं होता। तो आप लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, आप लोगों के इनकरेजमेंट के लिए मैं कुछ कहूंगा। किसी की आंख खुलती है तो सोने की नगरी में, किसी को घर बनाने में जमाने बीत जाते हैं। कभी घर से निकलते ही नजर आ जाती है मंजिल, कभी मंजिल को पाने में जमाने बीत जाते हैं। तो हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें डटे रहने की जरूरत है। हमें उस से, हालात से या हमारे मसाइल से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्राइस्ट एवेंजेलिकल चर्च के ग्लोबल मिशन जो है वो उसके मतलब जो है वो बात करना चाहता हूँ। 2007 से क्राइस्ट एवेंजेलिकल चर्च का आगाज हुआ और जैसे हर चीज का आगाज होता है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज, उस वक्त क्राइस्ट एवेंजेलिकल चर्च पाकिस्तान में एक ही चर्च और एक ही बाइबल कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी 2007 में। डटे रहे, मसाइल भी सामने थे, मुश्किलात भी थी, चैलेंजेस भी थे, सब कुछ था। 2008 का साल आया, हम लोग उसी खिदमत में चैलेंजेस का सामना करते हुए और खुदा के सामने झुकते हुए अपनी खिदमत को जो है वो जारी रखते हुए 2008 का साल भी क्राइस्ट एवेंजेलिकल अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाया, इब्तदाई दौर था। 2009 में क्राइस्ट एवेंजेलिकल ने अपने 3 पॉइंट्स, 3 ब्रांचेस क्राइस्ट एवेंजेलिकल चर्च के पॉइंट सेट किए गए 2009 में। जैसा कि क्राइस्ट एवेंजेलिकल चर्च अपने विजन में बता चुका है, विजन मिशन स्ट्रेटजी जिसके बारे में कल भी बात की थी, चर्च प्लांटिंग जो है वो, चर्च प्लांटिंग पर जो है वो काम कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा मिशन जो है वो दुनिया के एंड तक हर हिस्से में पहुंचा जाए थ्रू चर्च प्लांटिंग, खुदा के कलाम को लेकर, खुशखबरी को लेकर। 2009 में 3 चर्चेस और एक बाइबल कॉलेज काम कर रहा था पाकिस्तान में। 2010 में खुदा ने मुनासिब किया हमें इस बात के लिए इनकरेज किया और 2010 में क्राइस्ट एवेंजेलिकल 5 चर्चेस और 2 बाइबल कॉलेज की खिदमत सरंजाम देने लगा। डिफरेंट पॉइंट्स पर पाकिस्तान के अंदर 5 चर्चेस बाकायदा जहां पर संडे की मीटिंग होती है और बाइबल कॉलेजेस 2 एस्टैब्लिश कर दिए गए। 2011 में आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रहा और 5 मजीद चर्चेस की बुनियाद रखते हुए हम लोग 9 चर्चेस और 3 बाइबल कॉलेजेस में खुदा के खिदमत को सरंजाम देने लगे। लोगों को जीतने का सिलसिला जारी और सारी है। 2012 का साल चैलेंजेस और मुश्किलात में आगे बढ़ते हुए खिदमत को उसी जोश और जज्बे के साथ जारी रखते हुए
क्राइस्ट इवेंजेलिकल चर्च 12 पॉइंट्स पर संडे की सर्विस सरंजाम देने में कामयाब रहा और 4 बाइबल कॉलेजेस जहां पर शागिर्द बनाने का सिलसिला जारी था, 4 बाइबल कॉलेजेस के साथ 2012 से 2013 में जब स्टेप किया तो हालात इतने पाकिस्तान के अंदर खिदमत के लिए हालात इतने साजगार नहीं हैं, आप अच्छे तरीके से समझते हैं। और हमने 2013 और 2014 में कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पाए, लेकिन 13 पॉइंट्स जो थे वो बाइबल 13 पॉइंट्स पर संडे सर्विस जो है वो सरंजाम दे पा रही थी 13 चर्चेस पाकिस्तान में और 4 बाइबल कॉलेजेस खिदमत कर रहे थे। 2015 में बाइबल कॉलेजेस 5 हो गए और चर्चेस 14 अपनी खिदमत का काम सरंजाम देने लगे। 2016 और 2017 पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के लिए ये वो साल है, ये वो इरा है जो इतना आसान नहीं था। चैलेंजेस ओपन मीटिंग्स पर जो है वो थोड़ा टाइट कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। फिर मिशनरीज ओपन तौर पर जो है वो थोड़ा काम करने में थोड़ा सोच समझकर कदम उठाने लगे। पाकिस्तान में जो एक नासाजगार वाकया पेश आया जोहानाबाद में, ये वो सालों की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें हम लोग आगे अपने काम में जो है वो थोड़ा सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखते रहे। और 2017 में 15 जगह पर संडे की मीटिंग, सेल ग्रुप और क्राइस्ट इवेंजेलिकल चर्च की खिदमत सरंजाम दी जाने लगी। 2016 में हमने क्राइस्ट इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री की एक ऐसी मिनिस्ट्री जो इंडोर्समेंट में थी, जो हमारे मिनिस्ट्री का पार्ट थी, लेकिन अभी हम उस पर काम नहीं कर पा रहे थे। 2016 में खुदावंद ने फजल किया और हमने एक स्कूल की बुनियाद रखी। 2016 में 15 चर्चेस, 6 बाइबल कॉलेजेस और 1 स्कूल के साथ मिनिस्ट्री अपनी खिदमत सरंजाम देती रही। 2017 में खुदा ने मुनासिब किया, हमने लाहौर में भी एक स्कूल की बुनियाद रखी। ये 2016 में इस्लामाबाद में स्कूल की बुनियाद रखी। कल आने वाले दिन 26 को इस्लामाबाद में हमारे पास्टर साहब क्राइस्ट इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री के चेयरमैन, उनके एनुअल रिजल्ट की एक्टिविटी जो है, एनुअल रिजल्ट की जो सेरेमनी है, वहाँ पर एज चीफ गेस्ट जो है वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो 2017 में हमने लाहौर के अंदर जो है वो एक दूसरे स्कूल की बुनियाद रखी, जो अभी भी स्ट्रगल में है, स्ट्रगलिंग में है, आगे बढ़ रहा है और खुदा के आगे रखे हुए हैं कि उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो वहाँ पर तालीम का सिलसिला प्रॉपर तरीके से जारी किया जाए। 2018 यानी इस साल में, जिस साल में हम लोग हैं, क्राइस्ट इवेंजेलिकल चर्च का जो मिशन है, जो क्राइस्ट इवेंजेलिकल चर्च का टारगेट है, जो हमारा 2018 डेडलाइन है और 2018 जो है इसके अंदर चर्चेस की तादाद जहां तक हम मिशन में रखे हुए हैं, जिसको हमने टच करना है, जहां पर हमने खुदावंद के कलाम की खुशखबरी, खुदावंद की खुशखबरी लोगों को पहुंचाने के लिए हमने बाकायदा तौर पर चर्चेस के आगाज के लिए खुदा के सामने रखा है, वो 32 चर्चेस। अगर खुदावंद का फजल रहा और क्राइस्ट इवेंजेलिकल चर्च की टीम, क्राइस्ट इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री की टीम और हालात
जो साजगार रहे, तो हम लोग 32 चर्चेस 2018 के एंड तक 32 चर्चेस को हम लोग खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए 32 चर्चेस में खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहे होंगे। तो अजीजों, आप सबके सामने ये बात शेयर करना चाह रहा था। बाकायदा तौर पर हमने इसके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, जो ये सिर्फ सेमिनार के लिए नहीं है। क्राइस्ट इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री या क्राइस्ट इवेंजेलिकल चर्च जो है वो एक वन मैन मिनिस्ट्री या वन मैन शो नहीं है। बाकायदा मीटिंग बोर्ड है जहां पर टारगेट सेट किए जाते हैं, जहां पर उसको बढ़ाने के लिए प्लानिंग्स की जाती हैं, जहां पर जिम्मेदारियां डिवाइड की जाती हैं, जहां पर ये हेड्स जो है वो मुकर्रर हेड्स को जो है वो जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं और उनको टारगेट दिए जाते हैं। फिर रिपोर्ट सबमिट होती हैं और वहां पर इवैल्यूएशन होती है। अगर हम किसी जगह पर वीक रहे या हम लोग उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, तो जो उसमें फ्लॉज हैं उनको जो है वो नेक्स्ट उनको दूर करने के लिए पूरी कोशिश की जाए। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था लेकिन नहीं दिखा पाया। अगर टाइम है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बोल के ही बता देता हूँ। हमारे जहां पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, कराची में क्राइस्ट इवेंजेलिकल चर्च मौजूद है, जहां पर जो है वो खिदमत का काम सरंजाम दिया जा रहा है, जहां से पास्टर तुफैल हमें यहाँ पर मौजूद हैं। फिर मीरपुर खास में हम लोग मौजूद हैं, रहीम यार खां, बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद में 1 पॉइंट नहीं बल्कि फैसलाबाद में 4 जगहों पर क्राइस्ट इवेंजेलिकल चर्च जो है वो खिदमत सरंजाम दे रहा है। लाहौर में हम लोग डिफरेंट जगहों पर संडे की मीटिंग्स के अलावा सेल ग्रुप भी जो है वो काम कर रहे हैं। और इसी तरह से गुजरावाला में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, और जो वो जगह जिनको हमने प्लान में रखा है, जहां पर हम लोग क्राइस्ट इवेंजेलिकल चर्च के लिए अपने साथी जो है वो हम लोग वहां पर अपने लोगों को भेजना चाह रहे हैं। वहां पर हम लोग एक अच्छे पार्टनर के तलाश में है, जहां पर हमें एक अच्छा होस्ट मिल सके, जिसके साथ मिलकर जो है वो ये काम खिदमत का जो है वो सरंजाम दिया जा सके। मैं सरसरी उस पर भी जो है वो एक नज़र वर्बली जो है वो एक नज़र चाहूँगा कि आप देख सकें। ये बातें आपके साथ शेयर करने के लिए है। हैदराबाद, पसनी, ग्वादर, कानपुर, कोयटा, बन्नू, और सियालकोट, पेशावर, चित्राल। यहाँ पर हमारा 2018 में अप्रोच का प्लान है। इसके लिए प्लानिंग बोर्ड कर चुका है और हम लोग इस पर नज़रसानी कर रहे हैं कि आने वाले साल में 2018 में कोशिश की जाए। 2018 में जो हमारे जहां पे वर्किंग ऑलरेडी चल रही है, जो चर्चेस हमारे साथ ऑलरेडी अटैच हैं 2018 के लिए, जो प्रोसेस में है, क्यू में है, टेक्सला में, सखर, नवाबशाह, मुझे असल में मुश्किल हो रही है इसको यहाँ पर इतनी छोटी स्क्रीन पर जो है वो मूव करने में, इसलिए टाइम लग रहा है। ये वो जगह हैं और भी हैं जहाँ पर हम लोग 2018 में ये वो जगह हैं जो हमारी क्यू में हैं,
जहाँ पर हम लोग 18 के अंदर जो है वो खिदमत का काम शुरू कर सकते हैं। हम लोग ये वो चीज़ें प्रोसेस में हैं, बोर्ड के ज़ेरे नज़र हैं, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। डिफरेंट तरीकों से टीम विजिट भी करती है, डिफरेंट टाइम पर जाते हैं, चर्च को विजिट करते हैं, वहाँ पर खिदमत ऑलरेडी सर अंजाम दी जा रही है। बाकायदा तौर पर क्राइस्ट इवेंजेलिकल चर्च को अभी वहाँ पे अनाउंस नहीं किया गया। तो ये प्लान है 2018 के लिए जो पाकिस्तान के अंदर है। तो आप सब लोगों को ये बताने का एक मकसद जो है वो ये भी है कि आपके जानने वाले या अजीज़ों घर जो इन इलाकों में अगर हैं और वो खिदमत में हैं और वो अगर हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर थोड़ा उस इलाके को समझने के लिए, उस इलाके के कल्चर के लिए थोड़ी देर के लिए वहाँ पर होस्टिंग अगर वो अवेल कर सकें तो ये हमारे लिए रास्ता और आसान हो जाएगा वहाँ तक अप्रोच के लिए। तो आप सबसे शेयर करने का मकसद ये है, अगर आप उन इलाकों तक रसाई रखते हैं तो कोशिश कीजिए, अगर आप समझते हैं हमारी खिदमत को और क्राइस्ट इवेंजेलिकल चर्च के विजन को, क्राइस्ट इवेंजेलिकल बाइबल कॉलेज के विजन को, और आप चाहते हैं कि और लोग जो है वो इस विजन का हिस्सा बने, इसके साथ मिलकर चलें, तो आप फर्स्ट अपनी जो है वो टाइम पर ही, जैसे ही आपको मौका मिलता है, आप हमारी टीम के साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर या आप उनसे पर्सनली तौर पर मिलवा सकते हैं, या जैसे भी आप बेहतर समझे आप इसके लिए टीम से बात कर सकते हैं। तो मैं ये सारी बातें जो है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, इस वजह से यहाँ पर मौजूद था। आप सबका बहुत शुक्रिया।